तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस महान वाक्य को प्रसारित करने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी तथा पिता का नाम जानकीनाथ घोष था, जो कि पेशे से वकील थे। बाल्यकाल से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहसी, स्वाभिमानी, अत्यंत बुद्धिमान, राष्ट्र प्रेमी तथा क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनकी विद्यालय की शिक्षा काफी उतार चढ़ाव से भर रहने के पश्चात भी उन्होंने दूसरी श्रेणी से 10वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। सन 1913 में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की शुरुआत की और 1915 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, जिसके पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंदन के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले गए, जहां उन्हें छात्र काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के दिनों से राष्ट्र प्रेमी, आजादी तथा स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले व्यक्ति विशेष के लिए जाने जाते थे। सन 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर से दुर्व्यवहार के झूठे आरोप के कारण उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया गया, जिसके पश्चात वह दूसरे कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरा कर ICS की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें चौथा स्थान प्राप्त किया। जिसके बाद उन्हें ICS की नौकरी प्राप्त। उन दिनों देश के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। मलेरिया, हैजा, चिकन पॉक्स जैसे भयानक महामारी के बढ़ने के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार और लूट भी बढ़ रही थी। देश और देशवासियों के हालात काफी बुरे दौर से गुजर रहा था। राष्ट्र प्रेमी नेताजी से यह बात सह ना पाए और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर वह देश और देशवासियों की मदद करने पुनः भारत लौट गए। देश लौटने के बाद उन्होंने काफी सारे आंदोलनों में अपना योगदान दिया, जिसके कारण 1921 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से लौटने के बाद 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज दल में शामिल हो गए, जिसके 1 वर्ष बाद उन्हें भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए बंगाल कांग्रेस का सचिव चुना गया। सन 1924 में उन्होंने जनता को जागृत करने हेतु फॉरवर्ड नामक पत्रिका की शुरुआत किया। क्रांतिकारी आंदोलन करने के कारण 1924 से 1930 तक नेताजी को अनेकों बार जेल जाना पड़ा। भारत के आज़ादी के लिए नेताजी ने काफी सारे विजय दौरे भी किए, जैसे कि 1932 से लेकर 1936 तक उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली तथा आयरलैंड के नेताओं से मुलाकात की, जिसके कारण उन्हें बंबई में पुनः जेल भेज दिया गया। सन 1939 में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार सीताराम मैया को हराकर पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देश में बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण उन्हें 1940 में नजरबंद कर दिया गया, जिसके पश्चात 1941 में वे बड़े नाटकीय घटनाक्रम के अनुसार किसी भी प्रकार छुपते छुपाते अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और एडोल्फ हिटलर से मिलकर सहयोग की मांग की और नौसेना की मदद से 1943 में जापान पहुंचे और जापानी सरकार से मदद प्राप्त कर टोक्यो रेडियो पर भारत को संबोधित किया। ब्रिटिश सरकार और उनकी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराकर वह आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। जिसके बाद आजाद हिंद सेना ने नागालैंड के कोहिमा को आजाद किया। आजाद हिंद सेना काफी तेजी से खुद को विस्तारित करने लगी। वह आजाद हिंद सेना आई थी जिसमें पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया गया। देश में क्रांति के विस्तार और आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वियतनाम से मॉस्को जाने के लिए हवाई जहाज पकड़ी, लेकिन रास्ते में हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर आई। इस घटनाक्रम की पूर्ण सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई भी बताने में असमर्थ रहा है। देश और विदेशों में आज़ादी की अमर ज्योति को जागृत कर 18 अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सदा सदा के लिए इस संसार से विदा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के वीर सपूत थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सदैव देशवासियों की सेवा किया और देश की भक्ति की। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन कथा का प्रचार हो सके, साथ ही इस देश में और भी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक जन्मे। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।